Hey guys, hi, this is Bhavesh, and this video is a complete guide for your class 12th informatics practices project. In this video, I'll be telling you everything you require to make this project. So, let's get started. अब इस वीडियो का बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप अपने आईपी के प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से बना सकें। इस वीडियो में मैं बिगिनिंग से आप आईपी के प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं और एडवांस लेवल तक उसको कैसे ले जाना है वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के क्रिएशन के जो टास्क है इसको किन 3 स्टेप्स में हम कर सकते हैं। सबसे पहला और बेसिक स्टेप होता है कि हमें वो टॉपिक चूज करना है जिस पर हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है। ये जो पॉइंट है, ये जो स्टेप है, देखने में या सुनने में भले ही बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन जो आगे के आने वाले 2 स्टेप हैं उस पर जाने से पहले ये स्टेप को अच्छे से कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखते हैं इस स्टेप को हम कैसे कंप्लीट करने वाले। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये कहता है कि चूजिंग द टॉपिक ऑन विच वी आर गोइंग टू मेक दिस प्रोजेक्ट। हालांकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन मैंने अपनी स्क्रीन पर कुछ टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहला होटल मैनेजमेंट, बस बुकिंग सिस्टम, टिफिन बुकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मोबाइल सर्विस सेंटर, कॉलेज मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, कैब बुकिंग। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि आपको ये चूज करना है कि टॉपिक क्या होगा आपका थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट। अब अगर आप ये चूज कर लेते हैं तो आने वाले आगे के 2 स्टेप्स बहुत इजीली आप पूरे कर ले जाएंगे और आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को यानी कि अपना टॉपिक चूज करने के बाद आगे वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप आता है इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग ऑल द लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड टू मेक दिस प्रोजेक्ट। अब उस प्रोजेक्ट से या उस टॉपिक से एसोसिएटेड जो भी मॉड्यूल्स हमें चाहिए होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हम अपने सिस्टम में उनको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे और उन्हें इंस्टॉल करने के बाद हमें पाइथन और सीक्वल का एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, जिसके बाद हम अपनी सारी चीजें कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक 2 मॉड्यूल्स हैं जो हर किसी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, वो सबसे पहला है पांडास। आपको पांडास मेरे ख्याल से हर किसी टॉपिक के लिए यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो एक ऐसा मॉड्यूल जिसके बिना आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते, वो है माई सीक्वल कनेक्टर, ठीक है। ये बहुत क्रूशियल मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के बिना हम इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं पांडास और माई सीक्वल कनेक्टर को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है। और तीसरा कोई मॉड्यूल जो कि डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपने टॉपिक कौन सा चूज किया है। तो हम देखते हैं कि इन सारे मॉड्यूल्स को अपने सिस्टम में कैसे कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। ओके, इनको इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने CMD पर जाना है और CMD पर जाने के बाद आपको ये कमांड लिखनी है। क्या कमांड लिखनी है चलिए देखते हैं। मैंने CMD ओपन किया। CMD ओपन करने के तुरंत बाद मेरे को लिखना है पाई माइनस या -m pip install pandas, या फिर वो मॉड्यूल का नाम जो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पर अभी मैं पांडास इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैंने पांडास लिखा एंड देन सेमीकोलन अगर आप चाहते हैं, या फिर सिंपली जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर हिट करेंगे तो वो आपके सिस्टम में सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ दैट मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा। आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख के आ रहा है, लेकिन अगर आपके में नहीं होगा तो ये नेट से जो लेटेस्ट वर्जन है उसको उठाकर इंस्टॉल कर देगा। अब जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है जिसके बिना हम इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ नहीं कर सकते, उसको देखते हैं हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। -m pip install mysql connector python। आपको ये अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखना होगा और एंटर प्रेस करते ही आपके सिस्टम में ये MySQL कनेक्टर मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे में है तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट आ रहा है। ओके, आपके में नहीं होगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। वापस से अपनी स्लाइड पर आते हैं, ठीक है।
हाँ, हमने जब मॉड्यूल्स जो रिक्वायर्ड थे उनको इंस्टॉल कर लिया है, फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है मेकिंग द कनेक्शन ऑफ पाइथन एंड सीक्वल। आपने अपने सारे जो मॉड्यूल्स जरूरी थे उनको इंस्टॉल कर लिया है, अब वो वर्किंग कंडीशन में भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपको इस प्रोजेक्ट में चाहिए वो है आपको एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा पाइथन और सीक्वल में, तभी आप जाकर अपनी सारी चीजें परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा MyDB, या फिर आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर MyDB लिया है, इज इक्वल टू SQL डॉट कनेक्ट और फिर ब्रैकेट में होस्ट का नेम। ये होस्ट क्या होता है कि ये जो सीक्वल और पाइथन का कनेक्शन है वो किस मशीन पर होस्ट होने वाला है, तो लोकल मशीन पर लोकल होस्ट होता है। यूजर का नेम, कौन सा यूजर, देखिए आप जब भी सीक्वल अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक यूजर का नेम रूट से बाय डिफॉल्ट सेव होता है, तो यहाँ पर रूट होगा। और पासवर्ड आपको यहाँ पर अपना सीक्वल का पासवर्ड रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने सीक्वल का पासवर्ड जो आपने सीक्वल को इंस्टॉल करते वक्त रखा था वो यहाँ पर एंटर कराना है। फिर उसके बाद ये CRS mydb.cursor ये क्या चीज है, और हालांकि ये देखने में अभी इतनी इंपॉर्टेंट ना लग रही हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने सीक्वल पाइथन के कंबाइंड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या है जरा थोड़ा सा समझते हैं। ओके, अगर मैं नेट की बात करूं तो वो दिखाता है कि अ कर्सर इन अ सीक्वल इज अ टेम्परेरी वर्क एरिया क्रिएटेड बाय सिस्टम मेमोरी व्हेन अ सीक्वल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप पाइथन में कोई अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो एक टेम्परेरी वर्क एरिया या एक टेम्परेरी एक्टर आपको मिलेगा जिससे आप अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझिए तो आपका काम बन जाएगा। ओके, अब हमने मॉड्यूल्स को भी इंस्टॉल कर लिया है, कनेक्शन भी एस्टेब्लिश कर लिया है, और यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा और सबसे मेजर काम दोनों हो चुके हैं। तीसरा स्टेप आता है मेकिंग द डेटाबेस टेबल्स एंड इंसर्टिंग द डेटा इनटू द टेबल्स। अब आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया है तो आपको डेटाबेस बनाना है और टेबल्स बनानी है उस डेटाबेस के अंदर, और उन टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट कराना है, ठीक है। ये स्टेप बहुत सिंपल है और मेरे ख्याल से इस स्टेप में किसी को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये टेबल्स और डेटाबेस उस चीज पर ज्यादा डिपेंड करेंगे कि आप प्रोजेक्ट कौन सा बना रहे हैं। एंड देन ये तीनों स्टेप्स को आप जब अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे तब आपके पास एक अपना पाइथन माईसीक्वल का प्रोजेक्ट कंप्लीटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इस तीनों स्टेप्स के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक सैंपल प्रोजेक्ट रन करा के दिखा देता हूँ कि वो रन होने के बाद कैसा लगेगा और कैसा हमें अपने एग्जामिनर को प्रेजेंट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल प्रोजेक्ट आइडियली करके मैंने एक सैंपल प्रोजेक्ट आपके लिए रख रखा है, और अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, कैसा हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा, एक्चुअली ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो एक जिम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले उसने आपसे एडमिन का पासवर्ड पूछा, तो मैंने लिखा एडमिन का पासवर्ड भाई एडमिन है। फिर उसने पूछा मेरे सीक्वल का पासवर्ड क्या है, तो मैंने बोला 1234 मेरे सीक्वल का पासवर्ड है। फिर उसके बाद उसने लॉगिंग इन दिखाया और यहाँ पर मेरे जिम का नाम आ चुका है। फिर उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड में 5 ऑप्शंस आए। इन ऑप्शंस में से आप क्या करना चाहते हैं, व्यू एंड अपडेट एग्जिस्टिंग यूजर डेटा, टू रजिस्टर न्यू यूजर, टू व्यू एंड अपडेट जिम आइटम्स, हेल्थ चेकिंग टूल्स एटसेट्रा, और एग्जिट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को फर्स्ट ऑप्शन चाहिए, कस्टमर को सर्च करना चाहते हैं या फिर एक कस्टमर को डिलीट करना चाहते हैं या फिर बैक टू डैशबोर्ड पर वापस जाना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक कस्टमर को सर्च करके दिखा देता हूँ। मैं 3 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर उसने पूछा कस्टमर की आईडी एंटर करिए, मैंने बोला कस्टमर की आईडी है 959001, ठीक है। तो यहाँ पर उसने मेरे को पूरे कस्टमर का सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख के दे दी। ऐसे कस्टमर का नाम मोहन है, उसका कस्टमर मोबाइल नंबर ये है, उसकी एज ये है, एड्रेस ये है, ये सारी चीजें। फिर वापस से वो प्रोग्राम दोबारा रन हो गया और हमारे पास डैशबोर्ड दोबारा से आ गया, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई नहीं, मुझे एक दोबारा से सारे कस्टमर की डिटेल चाहिए, तो मैंने बोला 1, तो यहाँ पर उसने मेरे को सारे कस्टमर की डिटेल यहाँ पर प्रिंट करा के दे दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने पांडा के डेटा फ्रेम का यूज किया है। फिर उसके बाद मैं
एक नया यूजर रजिस्टर करना है अपने जिम में, तो मैंने बोला 2। फिर उसने दोबारा से मुझसे कंफर्मेशन लिया कि सच में आपको एक कस्टमर को रजिस्टर कराना है या फिर बैक टू डैशबोर्ड वापस जाना है। तो मैंने बोला नहीं भाई कराना है। मैंने 1 प्रेस किया, उसने पूछा कस्टमर आईडी लिखी है, मैंने लिखा 1025959 एंड 111। ओके। फिर उसके बाद उसने मुझसे पूछा एंटर कस्टमर नेम, तो मैंने बोला मोहित, एक कस्टमर है मोहित सैनी कस्टमर है, उनका मोबाइल नंबर 678954567899। फिर उन्होंने मुझसे पूछा एज क्या है, मैंने बोला 17, मेल, एड्रेस क्या है, साकेत न्यू दिल्ली। फिर उन्होंने मुझसे पूछा मेल क्या है, मैंने बोला मेल है mohit@gmail.com। ओके। फिर उसने मुझसे पूछा कौन सा प्लान सब्सक्राइब करना चाहते हो, मैंने बोला फुल ईयर का करना चाहता हूँ। तो फुल ईयर का, या फिर मैं बोलता हूँ लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ओके, मैं बोलता हूँ कि 5670 वाला कराना चाहता हूँ। तो 5670 का जैसे ही मैंने बोला तो उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव वॉन 20% डिस्काउंट और योर प्लान और अमाउंट टू बी पेड, आपको इतना अमाउंट पे करना है। फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको मेरे को लगता नहीं अब दिखाने की जरूरत होगी। तो ये एक ऐसा कुछ सिंपल प्रोजेक्ट होगा जो आपको बनाना है। तो आई होप आई हेल्प्ड यू in this video, and if you want any help from me, then please comment down below. I'll try my level best to do that. Okay, so till then, happy coding and subscribe to the channel. Thank you.